जिस मुल्क में एजुकेशन को आम किया जाए वहाँ पर लोगों के अंदर शऊर पैदा होना शुरू हो जाता है। जब लोगों के अंदर शऊर पैदा होता है तो ये एक ख़तरनाक घंटी होती है वहाँ के मौजूदा हुक्मरानों के लिए, क्योंकि जिनके अंदर शऊर आ जाता है वो अपने हक के लिए बाहर आ जाता है। बांग्लादेश में इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, जहाँ पर अब तक 200 से ज़्यादा जो तुलबा हैं वो जामक हो चुके हैं और इनके अंदर सिविलियन भी शामिल हैं और 8000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर ज़ख्मी हो चुके हैं। और इस वक्त पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जहाँ पर मिलिट्री फोर्स ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं, जहाँ पर फौज भी तैनात कर दी गई है। लेकिन ये जो सूरत हाल है अभी तक भी जारी है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों तुलबा अपने हक के लिए बाहर निकले हैं? क्यों तुलबा ये एहतजाज कर रहे हैं? आखिर 200 से ज़्यादा तुलबा जामक होने के बाद भी जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो बाहर निकल चुके हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। बांग्लादेश में चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है और जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट जॉब्स को अनाउंस करती है तो उनमें से जो ज़्यादातर जॉब्स होती हैं वो बांग्लादेश के जो हुक्मरान हैं उनके जो रिलेटिव्स हैं या वो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ्रीडम वार लड़ी, इस वार में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था 30% जो जॉब्स होती हैं वो उनको दी जाती हैं। ये ऑलरेडी रिज़र्व होती हैं जॉब्स किन के लिए? जिन्होंने 1971 में फ्रीडम वार अगेंस्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिस्सा लिया था। 30% जॉब्स जो ऑफ़र होती हैं, जो अनाउंस होती हैं, वो होती हैं उनके लिए जिन्होंने फ्रीडम वार में हिस्सा लिया था। ये फ्रीडम वार कब हुई? ये हुई थी 1971 में और ये जो कोटा नाफिज हुआ था ये हुआ था 1972 में। और इस वक्त बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान और इस वक्त जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है उनकी बेटी शेख हसीना। ये वो वाहिद खतून है जिन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर 20 साल की उम्र में ये जॉब कर रहे हैं, यानी कि 20 साल हो गए हैं इनको इस शोबे में। ये वो वाहिद खतून है जिन्होंने 20 साल सर्विस दी एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर बांग्लादेश। और इस वक्त जो बांग्लादेश की सूरत हाल है वो ये कि जो इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, ये जाती हैं चाइना में और उनसे बोलती हैं कि हमें कर्ज चाहिए, कितना? $5 बिलियन। लेकिन चाइना इनको नहीं देता। चाइना भी इनको कह देता है कि हमारे पास सिर्फ $100 मिलियन है, लेकिन चाइना वो भी इनको नहीं देता। मतलब कि ये सूरत हाल है अब बांग्लादेश की। मतलब कि अब ये हाल है बांग्लादेश का, जहाँ पर स्टूडेंट्स एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं, अपने हक के लिए निकले हैं। हर वो माँ, हर वो बाप जिसने अपने बेटे को खून पसीने से पढ़ाया और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत की होती है, दिन रात एक किया होता है, 7 जॉब्स कर रहे होते हैं, मल्टीटास्क कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं तो उनको क्या रिजल्ट मिलते हैं कि जो सीट्स होती हैं वो ऑलरेडी उनको दी जाती हैं जो फ्रीडम वार में लड़े थे 1971 में, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको किसी ना किसी तरीके दे दी जाती है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ 56% ये जो कोटा नाफिज किया गया था बांग्लादेश में 56% था 1972 में, जिसमें से 30% दिया जाता था फ्रीडम वार में जिन्होंने हिस्सा लिया था और जो 10% वुमेन्स को दिया जाता और 10% उनको दिया जाता जो किसी रूरल एरिया से आते या वो शहर जो तरक्की याफ्ता नहीं थे। 10% उनको दी जाती और 1% उनको दी जाती जो मजदूर होते। इसी तरह जो 56% जो कोटा है वो किन को दिया जाता है वहाँ पर बांग्लादेश में, जो या तो कोई बहुत बड़ा हुक्मरान हो या वो MNA हो या MPA हो जिसने फ्रीडम वार में हिस्सा लिया हो, तो ये जॉब सिर्फ इन्हीं को दी जाती है। लेकिन मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए एक और बात कहूँ, वो ये कि ये जो कोटा सिस्टम कब ईजाद हुआ? ये कोटा सिस्टम को ईजाद करने वाला पाकिस्तान है। ये कोटा सिस्टम 1948 में ईजाद हुआ और इसको ईजाद किसने किया था? पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने। 1948 में ये कोटा नाफिज किया गया और इसी तरह 1972 में ये कोटा बांग्लादेश ने भी नाफिज किया अपनी आवाम के लिए। तो ये सूरत हाल है इस वक्त बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ के जो तुलबा है उनका ये कहना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, सब के लिए जो हकूक़ हैं वो बराबर होने चाहिए। ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए। इससे पहले भी 2018 में ये बुक केस लड़ा गया, लोगों ने एहतजाज किया बांग्लादेश में
तब जो उनकी कोर्ट है, हाई कोर्ट में जब ये फैसला गया तो ये जवाब आया कि जो 30% जो कोटा है वो हम ख़त्म नहीं करेंगे, 10% जो वुमेंस के लिए है वो ख़त्म करेंगे और 10% जो रूरल एरियाज़ हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी हम ये ख़त्म कर देंगे और जो 1% जो है जो मज़दूर लोगों के लिए है वो भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये हरगिज़ ख़त्म नहीं करेंगे जो 30% है जिन्होंने फ्रीडम वार में हिस्सा लिया था। ये कैसे हो सकता है जिन्होंने बांग्लादेश फ्रीडम वार में हिस्सा लिया, जो बांग्लादेश के लिए लड़े, जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, तो ये कतई नहीं हो सकता कि 30% को ख़त्म किया जाए। तो स्टूडेंट्स का अब ये कहना है कि इस 30% को भी ख़त्म किया जाए। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा हम एहतजाज करते रहेंगे। तो इस वक्त जो 200 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो जाम हो चुके हैं और 8000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और इस वक्त पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू भी नाफिज है, जहाँ पर नेट सर्विसेज भी बंद है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को भी बंद कर दिया गया है। ये मौजूदा हालात हैं बांग्लादेश के, जो कि एक बहुत ही संजीदा सूरत हाल है बांग्लादेश में। तो अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्योंकि अभी तक ये हड़ताल जारी है, अभी तक स्टूडेंट्स बाहर हैं, हर वो माँ और बाप परेशान है अपने बच्चों के लिए जो इस एहतजाज में शामिल हैं और हर वो बच्चा परेशान है जिसने बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर एक सरकारी जॉब के लिए इस एहतजाज में शामिल है। तो आज की वीडियो के साथ सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।